जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी एक फ्रूट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो मार्केट में आ रहा है, और इसके मैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो परसिमन है, मतलब कि ये जो जापानी फल है, इसके जो है वो क्या हेल्थ बेनिफिट है। जापानी फल को अगर देखा जाए तो एक ये फ्लैशी फाइब्रस फ्रूट है, मतलब कि इसमें फाइबर जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर देखा जाए तो इसकी अगर हम न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो जापानी फल में जो है वो कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर हम देखा जाए तो इसके जो कौन सी फैमिली है जिसके से ये बिलोंग करता है, एबिनेकिया फैमिली के से बिलोंग करता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो एक जो जापानी फल होता है उसमें 16% जो है ये हमें कार्बोहाइड्रेट इतना जो है वो ग्लूकोज देता है। सबसे पहले जितने, क्योंकि ये रेड इन कलर है, तो जितने भी फ्रूट्स और वेजेस के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो जैसे वाटरमेलन है, जैसे अगर हम देखा जाए कैरेट है वगैरह, तो उसके अंदर विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जापानी फल के अंदर भी विटामिन ए जो है वो इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखा जाए तो ये जो प्लांट सोर्सेज होते हैं जो जिनके अंदर जो विटामिन ए जो है इसका प्रिकर्सर जो प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन, जिसने आगे जाके बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होना होता है और इसने हमें हेल्थ बेनिफिट देने होते हैं। तो जापानी फल के अंदर जो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है वो 253 माइक्रोग्राम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें और बहुत सारे ऐसे मिनरल प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखा जाए मजे की बात यह है कि जापानी फल में जो है वो फाइबर जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एक जापानी फल जो है हमें 7.7 मिलीग्राम जो है हमें इतना टोटल फाइबर जो है इतना देता है। और फाइबर के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो फाइबर का बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। फाइबर ने हमारी जो मतलब इसने हमें जो है हमारी जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है, स्टमक वगैरह की जो मूवमेंट होती है, उसको इसने बेटर करना होता है। तो जब हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट बेटर होगी तो हमारा जो है वो स्टूल जो है वो इजीली पास होगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है वो नहीं होगी। तो जापानी फल में जो है वो इतना फाइबर होता है कि वो हमारी जो बाउल की मूवमेंट क्या होता है उसको रेगुलेट करता है। नॉर्मली तौर पर जो एक पर्सन होता है उसको कितना फाइबर लेना चाहिए, एटलीस्ट उसको 25 से 32 ग्राम तक तो फाइबर जो है वो अपनी डेली डाइट के अंदर जो है वो लाजमी लेना चाहिए। तो जापानी फल में जो है वो फाइबर जो है वो हमें 7% जो है वो फाइबर हमें देता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जापानी फल के अंदर विटामिन सी जो है वो भी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। इसने कोलेजन वगैरह बनाना होता है, हमारी जो स्किन की फॉर्मेशन करनी होती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसने हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आयरन भी प्रेजेंट है, विटामिन सी भी प्रेजेंट है। तो इट्स मीन कि ये एनीमिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी अगर हम रिच आयरन रिच डाइट लेंगे, आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जापानी फल जो है वो हमें आयरन भी देता है और साथ हमें विटामिन सी भी देता है। तो इट्स मीन कि इसकी बेटर जो है वो हमें अब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा देखा जाए तो जापानी फल में कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम, ये मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो पोटेशियम होता है। तो ये जो वो वाले पेशेंट जिनको बीपी का इश्यू है वो भी अपनी डाइट के अंदर जो है वो जापानी फल को ऐड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे इसके अंदर मेन फाइटोकेमिकल जो है वो प्रेजेंट है। इसके अंदर जो है वो इसमें जैसे कि मैंने बात की है कि इसमें बीटा कैरोटीन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसमें जो मेन फाइटोकेमिकल है वो कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है इसमें पीक्यूमेरिक जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि बात की है स्कॉर्बिक एसिड वगैरह। अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है इसके अगर हम हेल्थ बेनिफिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जो है वो जो मेन इसमें कंपाउंड होता है जैसे प्रो एंथोसायानाइन साइनाडिन है या एंथोसायनिन, किसी भी फ्रूट के अंदर जो कंपाउंड होता है एंथोसायनिन, जैसे हम बात करें स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है, इसके अंदर जो है प्रो एंथोसायनिन होते हैं। तो ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी में क्या करना होता है, हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करना होता है और बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करना होता है। और वो वाले फैक्टर्स जो कि डैमेजिंग कॉज फैक्टर काज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनसे प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो जापानी फल होता है वो वाले फैक्टर जो कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हम बात करें कि बॉडी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन काज होती है वो वाले फैक्टर स्पेशली तौर पे, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है,
ठीक है, जिसने इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करना होता है, बॉडी के अंदर सोजिश वगैरह को ज्यादा करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे साइक्लो ऑक्सीजिनेस होता है, वन है साइक्लो ऑक्सीजिनेस, टू जो है ये ऐसे कंपाउंड हैं जिन्होंने इन्फ्लेमेशन वाले जो फैक्टर्स होते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन को ज्यादा करना होता है। तो जापानी फल में जो है एक कंपाउंड मेन फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है फ्लेवोनाइड, उसने क्या करना होता है कि साइक्लो ऑक्सीजिनेस जिसने इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करना होता है उसको स्टॉप करना होता है। तो इट्स मीन के जापानी फल जो है हम वो वाली डिजीजेस जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं उनमें भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जापानी फल में है जो एक मेन जो फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बात की है कि प्रो एंथोसाइनाडिन, जो कि इसका काम क्या होता है कि इसने हमारे जो ब्लड वेजल्स जो होती हैं, जैसे हम बात करें कि इसने क्या करना होता है कि वो वाला एंजाइम जो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है, जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम होता है, इसने क्या करना होता है, प्रो एंथोसाइनाडिन ने उसको इनहिबिट करना होता है, उसको स्टॉप करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, जब उस वो जो एंजाइम को जो है स्टॉप करेगा जो कि बॉडी के अंदर जो है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह कर रहा है, जो कि बीपी को ज्यादा कर रहा है, तो ये ब्लड कार्डियोवैस्क वो वाली डिजीजेज जिसमें जैसे हार्ट डिजीजेज जिसमें कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ होता है, उनमें को भी ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। और वो वाला कंपाउंड जिसने हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है, हमारी ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करना होता है, जापानी फल ने क्या करना होता है कि इसने नाइट्रिक ऑक्साइड को ज्यादा करना होता है, बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को ज्यादा करना होता है। ऑब्वियसली जब भी ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर तब भी होता है जब हमारी ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी हाई होता है। तो इसलिए इसमें जापानी फल में एक मेन कंपाउंड जो कि प्रो एंथोसाइनाडिन है, ये क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को ज्यादा करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में होगा तो इसने क्या करना होता है, हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है, उनको रिलैक्स करना होता है। जब ब्लड वेजल्स जो है हमारी नालियां जो है वो रिलैक्स होंगी तो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली होगी, जब ब्लड की प्रॉपरली सर्कुलेशन होगी तो बीपी हमारा नॉर्मल रहेगा। तो इट्स मीन कि हम इसको जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जापानी फल जो है ये जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा सोर्स है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है इतनी जल्दी जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का ज्यादा नहीं होने देता। जापानी फल के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो जिसमें जो है वो एक मेन कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर हम देखा जाए ओलिगोमर्स होते हैं, पॉलीमर्स वगैरह होते हैं, जो कि इसके छिलके के अंदर जो है वो ये मेन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ये इनहिबिट करते हैं वो वाले एंजाइम, जैसे अगर हम बात करें जैसे कि अल्फा ग्लूकोसाइड है या अल्फा माइलेज एक्टिविटी, ये जो एंजाइम होते हैं जिन्होंने ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को गट में जो है वो ज्यादा गट के थ्रू जो है ब्लड में ज्यादा करना होता है। तो जापानी फल में ये जो ओलिगोमर्स जो उसके छिलके के ऊपर जो है ये कंपाउंड होते हैं, लिगोमर्स पॉलीमर्स वगैरह, तो इन्हें क्या करना होता है कि ये जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज वगैरह एंजाइम की जो एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इतनी जल्दी जो है वो ब्लड में ग्लूकोज जो है वो बढ़ता नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जैसे कि ये कोई भी फ्रूट का है वो रेड इन कलर है, कोई भी फ्रूट है जैसे हम बात करें गाजर है या वाटरमेलन वगैरह है, तो ये जैसे कि जापानी फल वगैरह है, तो ये सारे इनके अंदर मेन कंपाउंड एक प्रेजेंट होता है लाइकोपीन। कोई भी फ्रूट अगर रेड कलर का है, कोई भी वेजिटेबल रेड कलर है तो उसका रेड कलर किस वजह से है, इस मेन कंपाउंड लाइकोपीन की वजह से उसका रेड कलर होता है। तो ये जो है लाइकोपिन जो है ये भी हमारी क्या करेगा, इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वो वाले फैक्टर जो कि एलर्जी बॉडी के अंदर काज करते हैं, जैसे अगर हम देखा जाए तो जैसे हिस्टामीन जो है वो जब बॉडी के अंदर इसका लेवल ज्यादा होता है तो एलर्जी वगैरह जो है वो के जो फैक्टर्स होते हैं उसको बढ़ाता है। तो जो इसके जो एक्सट्रैक्ट वगैरह होता है जो जापानी फल वगैरह का, वो क्या करेगा, वो वाले फैक्टर जो कि हिस्टामीन को रिलीज करते हैं जो कि आगे से एलर्जी वगैरह काज करते हैं उसको स्टॉप करता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जापानी फल जो है ये हमारे जो है वो जो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको जो है वो बेटर करेगा। तो इट्स मीन कि जितनी भी स्किन वगैरह की डिजीजेस वगैरह होती हैं उनमें जो है हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये डर्माटाइटिस वाली जो डिजीजेस होती हैं उनको क्या करेगा, कम करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया।